स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे वायरस के रेप्लिकेशन की। तो आइए डिटेल्स में देखते हैं कि वायरस का रेप्लिकेशन कैसे होता है। फर्स्ट इसमें दिया गया है वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैथोजेंस or parasites they cannot replicate without the machinery and metabolism of the host cell। यानी कि जो वायरसेस होते हैं वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैथोजेंस होते हैं या कहीं पैरासाइट्स होते हैं, और ये बिना जो होस्ट सेल होती है उसकी मशीनरी के या उसके मेटाबॉलिज्म के अपनी जो कॉपी या रेप्लिकेशन नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पा सकते। ऑल्दो द रेप्लिकेटिव लाइफ साइकिल ऑफ वायरसेस डिफर्स ग्रेटली बिटवीन स्पीसीज एंड कैटेगरी ऑफ वायरसेस। यानी कि जो इनके रिप्लिकेशन है लाइफ साइकिल वायरसेस का डिफर कर सकता है बिटवीन स्पीसीज एंड कैटेगरी ऑफ वायरसेस। देर आर 6 बेसिस स्टेजेस दैट आर इसेंशियल फॉर वायरल रेप्लिकेशन। यानी कि इसमें जो वायरल रेप्लिकेशन के जो है फॉलोइंग 3 जो है बेसिक जो है स्टेजेज हैं जिसके थ्रू ये और रेप्लिकेट करता है। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं। पहला जो स्टेज है इसका वो है अटैचमेंट का। ठीक है, पहला जो इसमें स्टेप है या स्टेज कह सकते हैं वो है अटैचमेंट का। तो पहला द वायरल प्रोटीन्स ऑन द कैप्सिड और फॉस्फोलिपिड एनवेलप इंटरेक्ट विथ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द होस्ट सेलुलर सरफेस। यानी कि जो वायरस है उसका फर्स्ट जो कैप्सिड वायरस जो एक्चुअली मेडअप होता है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मेडअप होता है। तो जो इसका प्रोटीन पार्ट है जिसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं वो फॉस्फोलिपिड का जनरली एनवेलप होता है जो होस्ट सरफेस के रिसेप्टर से यानी सेलुलर सरफेस से इंटरेक्ट होता है यानी कि अटैच होता है। दिस स्पेसिफिसिटी डिटरमाइन द होस्ट रेंज ऑफ अ वायरस। यानी कि जो इसका अटैचमेंट है स्पेसिफिक साइट पे होस्ट के, तो उसको हम ट्रोपिज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप जो इसमें वो है पेनिट्रेशन। यानी कि इसमें जो वायरस है वो अपना डीएनए जो मॉलिक्यूल है वो उसको इंसर्ट करेगा बैक्टीरिया के अंदर, और ये प्रोसेस कैसी होती है इसको हम आपको बताते हैं। कह रहे कि द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट टू ए स्पेसिफिक रिसेप्टर कैन इंड्यूस कन्फॉर्मेशनल चेंजेज इन वायरल कैप्सिड प्रोटीन्स। यानी कि जो अटैचमेंट का प्रोसेस होता है वो स्पेसिफिक सेल्स के रिसेप्टर्स पे होता है जो प्रोटीन्स के कन्फॉर्मेशनल चेंजेज को दर्शाता है। उसके जो प्रोटीन होते हैं वायरस के उसमें कुछ चेंजेज होने लगते हैं आफ्टर अटैचमेंट। और द लिपिड एनवलप, यानी कि लिपिड एनवलप है जिस वायरस का उसमें चेंजेज होने लगता है। दैट रिजल्ट इन द फ्यूजन ऑफ वायरल एंड सेलुलर मेम्ब्रेन्स। यानी कि इससे पता चलता है या ये जब कब होता है चेंजेज वायरस के प्रोटीन में या जो लिपिड एनवेलप है उसमें, जब उसका स्पेसिफिक साइट पे होस्ट के साथ वायरस का इंट्रैक्शन हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। सम डीएनए वायरसेस कैन आल्सो इंटर द होस्ट सेल थ्रू रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। यानी कि इसमें जो है आफ्टर अटैचमेंट द फ्यूजन ऑफ प्रोटीन एंड सेल मेम्ब्रेन होने लगता है और उसकी वजह से एक पोर जनरेट होता है, या कहें तो वायरस सेक्रेट करता है लाइसोजाइम जिसकी वजह से पोर बन जाते हैं और उस पोर के थ्रू जो है डीएनए जो है होस्ट सेल्स में इंटर करता है। तीसरा जो स्टेप है अनकोटिंग। द वायरल कैप्सिड इज रिमूव्ड एंड डिग्रेडेड बाय वायरल एंजाइम्स और होस्ट एंजाइम्स रिलीजिंग द वायरल जीनोमिक न्यूक्लिक एसिड। और जो वायरस का कैप्सिड होता है जो प्रोटीन होती है कैप्सिड जिसको हम बोलते हैं वो डिजनरेट हो जाती है चाहे बाय वायरल एंजाइम से या होस्ट एंजाइम से,
जो डीएन वायरस के जीनोम से जो है इसका सिक्रीशन होता है, या कहें जो होस्ट सेल कुछ एंजाइम से सिक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से जो इसका प्रोटीन होता है वो डिग्रेडेट होता है, नष्ट हो जाता है। जो तो चौथा स्टेप है वो है रेप्लिकेशन। आफ्टर द वायरल जीनोम हैज बीन अनकोटेड, ट्रांसक्रिप्शन व ट्रांसलेशन ऑफ द वायरल जीनोम इज इनिशिएटेड। यानी कि जब वायरस का डीएनए जीनोम एक कहें जो बैक्टीरियल सेल में कहें या जो होस्ट सेल उसमें जब जैसे इंसर्ट हो जाता है तो अनकोटेड हो जाता है और उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है। इट इज दिस स्टेज ऑफ वायरल रेप्लिकेशन दैट डिफर्स greatly between DNA and RNA viruses and viruses with opposite nucleic acid polarity. This process culminates in the de novo synthesis of viral proteins and genomes. यानी कि अगर कोई RNA वायरस है तो उसमें सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से RNA से DNA बनेगा, फिर DNA से RNA बनेगा और RNA से प्रोटीन बनेंगे, और इस तरह से जो पूरा पार्टिकल्स है वायरल्स का उसकी सिंथेसिस होगी। अगर DNA वायरस है तो DNA से RNA बनेगा और RNA से प्रोटीन बनेगी, और ये DNA वो जो सिंथेसिस होता है वायरल प्रोटीन या जीनोम और जीनोम का, इस तरह से सिंथेसिस होता है। असेंबली अगला स्टेप है। After de novo synthesis, the viral genome and proteins which can be post-transcriptionally modified viral proteins are packaged with newly replicated viral genome into new virions that are ready for release from the host cell. और de novo synthesis के बाद जो वायरल जीनोम से और जो प्रोटीन से बनी है उनका पोस्ट मॉडिफिकेशन होता है, यानी कि फिर से जो भी करेक्ट फॉर्म में प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन होती है और वायरल प्रोटीन पैक जो होता है हो जाते हैं, और इस प्रकार से जो वायरल जीनोम है एक कंप्लीट वायरस पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं। न्यू विरियन का फॉर्मेशन होता है। विरियन एक्चुअली है क्या, सिंपल एक है तो एक कंप्लीट पार्टिकल ऑफ वायरस इज नोन एज विरियंस, और इस तरह से कंप्लीट एक वायरस की सिंथेसिस हो जाने से जैसे ही असेंबल हो जाते हैं प्रोटीन जो है चारों तरफ से DNA यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है जिसको जीनोम हम बोलते हैं उसके चारों तरफ से सराउंडेड हो जाती है, और इस तरह से एक कंप्लीट पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है जिसको हम विरियन बोलते हैं, विरियन। और उसके बाद जो है दिस प्रोसेस कैन बी रेफर टू एज मैचुरेशन, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मैचुरेशन। लास्ट स्टेप है इसमें विरियन रिलीज, यानी कि जब कंप्लीट वायरस पार्टिकल बन जाता है जिसको विरियन बोलते हैं तब उसका रिलीजन होता है। देर आर टू मेथड ऑफ वायरल रिलीज, यानी कि इसमें जो वायरस रिलीज होने के दो मेथड हैं, या कहें तो वायरस के जो लाइफ साइकिल है उसको दो तरीके से फॉलो करते हैं। पहला लिसिस और बडिंग, और दूसरा जो होता है वो होता है लाइसोजेनिक। तो इसमें लिसिस देखते हैं। लिसिस इन द डेथ ऑफ इन्फेक्टेड होस्ट सेल। लिसिस में होता क्या है कि जो बैक्टीरिया, अगर हम कहें बैक्टीरियोफेज वायरस है तो जनरली बैक्टीरियल सेल्स के अंदर इसका मल्टीप्लिकेशन होता है या रेप्लिकेशन होता है, और इस प्रकार बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाती है। तो इसमें जो सेल्स है या होस्ट है उसकी डेथ होती है। तो लिसिस रिजल्ट इन द डेथ ऑफ एन इन्फेक्टेड होस्ट सेल। दिस टाइप ऑफ वायरसेस आर referred to as cytolytic. An example is variola variola major, also known as smallpox. Enveloped viruses such as influenza virus are typically released from the host cell by budding. It
It is this process that result in the acquisition of the viral phospholipid envelope. This type of virus do not usually kill the infected cell and after term साइटोपैथिक वायरसेस, यानी कि दूसरा जो स्टेप होता है लाइसोजेनिक साइकिल या उसको हम बोलते हैं बर्डिंग प्रोसेस। इसमें बैक्टीरियल सेल के हैं या होस्ट सेल की डेथ नहीं होती आफ्टर इन्फेक्शन, और इसको और एक टर्म से हम बोलते हैं साइटोपैथिक वायरसेस। कह रहा कि आफ्टर विरियन रिलीज सम वायरल प्रोटीन्स रिमेन विद इन द होस्ट सेल मेम्ब्रेन which act as a potential targets for circulating antibodies. Residual viral proteins that remain within the cytoplasm of the host cell can be processed and presented at the cell surface on MHC class first molecules where they are recognized by T cells। यानी कि कुछ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स जो है सेल्स में रह जाते हैं, जो सर्कुलेट करते हैं एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन में, या इसको रिप्रेजेंट किया जाता है MHC क्लास फर्स्ट जो टी सेल्स के द्वारा रिकॉग्नाइज होता है। तो ये था ऑल अबाउट जनरल सा जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस के बारे में। यहाँ पे थोड़ा सा हम फिगर के माध्यम से आपको बताते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला इसमें स्टेप दिखा रखा है ये है बैक्टीरियल सेल, और इसमें पहले फर्स्ट टाइम जो अटैचमेंट हो रहा है, यहाँ पे रिसेप्टर्स कुछ लगे हुए हैं, इसकी सहायता से ये वायरस अटैच होता है। फिर इसके साथ अटैचमेंट के बाद कुछ पोर क्रिएट होगा और पोर की सहायता से वायरल DNA इंटर करता है। इसमें फर्स्ट स्टेप दिखाया गया है वायरल अटैचमेंट या एंडोसाइटोसिस। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, अनकोटिंग हो रहा है। तीसरे स्टेप में हम देख सकते हैं कि जो DNA है उसका इंटर कर गया है न्यूक्लियस में, जहाँ पे इसकी होस्ट मशीनरी है, जहाँ पे इसका यूज करके जीनोमिक रेप्लिकेशन हो रहा है और प्रोटीन RNA बनेगा और RNA से ट्रांसलेशन होगा, राइबोसोम की पार्टिसिपेट करेगा और इसमें प्रोटीन बन रहे हैं और DNA, जैसे DNA और प्रोटीन से कम्प्लीटली इसका पार्टिकल्स बन जाएगा। उसके बाद असेंबलिंग होगा, यानी कि जो वायरस पार्टिकल से विरियान का फॉर्मेशन होगा, जैसे पूरा विरियान बन जाएगा। ये आपस में असेंबल्ड होकर एक कंप्लीट विरियान बनते हैं और फिर रिलीज हो जाते हैं बाहर के साथ। तो एक लाइफ साइकिल इसका दिखाया गया वायरस का, इस फिगर की सहायता से आप समझ सकते हैं। तो ये था वायरल रेप्लिकेशन के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।